गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आज की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को लेकर के कुछ एक वीडियोस बना रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उस प्रैक्टिकल वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस या कहें तो गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है। उसके बाद गुणात्मक विश्लेषण के दौरान ही हम लोगों के प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है जिसमें हमको एक सॉल्ट दिया हो जाता है और हमसे कहा जाता है कि एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करो। तो हमारा जो बेसिकली उद्देश्य है वो है दिए गए लवण में एक अम्लीय एवं एक क्षारीय मूलक की पहचान करो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतलब ये जो प्रैक्टिकल है इसको करने के लिए हमें शुरुआती बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। हमने आपको उस टॉपिक में बताया था कि लवण क्या होते हैं। आपको पता होगा अम्ल क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं। और जब हम लवण को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि लवण जो है वो दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है। एक होता है धनायन जो कि क्षार से प्राप्त होता है, उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं या बेसिक रेडिकल्स कहते हैं या भास्मक मूलक कहते हैं। और जो भाग ऋणात्मक होता है वो अम्ल से आता है जिसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं या एसिड रेडिकल कहते हैं। इस एसिड रेडिकल्स के डिविजन्स को हम लोगों ने कल देखा था। हमने आपको बताया था कि हमने इनको 3 ग्रुप्स में बाँटा है। ग्रुप नंबर 1 में हम उन रेडिकल्स को रखते हैं जो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। उसके बाद कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 के साथ जो रिएक्शन करते हैं उनको हमने ग्रुप नंबर 2 में रखा था। और इसके बियॉन्ड या जिसमें कुछ स्पेशल टेस्ट लगते हैं या जिसकी कैटेगरी में कुछ एक डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनको हमने ग्रुप नंबर 3 में रखा हुआ था। तो ग्रुप नंबर 1 के टेस्ट को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। ग्रुप नंबर 1 में हम लोगों ने 5 रेडिकल्स को रखा था। उनमें से पहला नाम था कार्बोनेट, दूसरा नाम था सल्फाइड, तीसरा नाम था सल्फाइट, चौथा नाम था नाइट्राइट और पांचवा नाम था एसीटेट। इनमें से हमने 2 रेडिकल्स के टेस्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए थे। एक का नाम था कार्बोनेट और दूसरे का नाम था सल्फाइड। तो कार्बोनेट में हमने आपको बताया था डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं ऐसे सॉल्ट्स की जिसमें कार्बोनेट मौजूद रहता है। हम देखते हैं कि वहाँ रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सनसनाहट के साथ या बुदबुदाहट के साथ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है ये रंगहीन गंधहीन रहती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिकन्फर्म करने के लिए हमने इसको चूने के पानी में भेजा। चूने के पानी मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसमें भेजा। और अगर विलयन हमारा दूधिया रंग का हो गया, मिल्की हो गया, और वो मिल्की किस वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से होता है, तो हम ये कंफर्म करेंगे कि हाँ वो गैस कौन सी है, CO2 गैस है। और इस CO2 गैस का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे सॉल्ट में क्या मौजूद है, कार्बोनेट मौजूद है। इसी तरह से हमने सल्फाइड का टेस्ट भी आपको बताया था। आपको बताया था कि जिस सॉल्ट में सल्फाइड मौजूद हो, सल्फाइड मौजूद हो, S2-, जिस भी सॉल्ट में सल्फाइड मौजूद हो, हम उसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं। हमें रोटन एग या सड़े हुए अंडे के समान गंध निकलती है, रंगहीन गैस होती है ये। और अगर ये गैस के संपर्क में हम लोग लेके आए किसको, इस गैस के संपर्क में हम लोग लेके आते हैं लेड एसीटेट से भीगा हुआ फ़िल्टर पेपर। तो लेड एसीटेट से भीगा हुआ जो फ़िल्टर पेपर होता है वो काले रंग का हो जाता है, या फिर सिल्वर नाइट्रेट से भीगा हुआ जो फ़िल्टर पेपर है वो काले रंग का हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारे उस सॉल्ट में सल्फाइड रेडिकल जो है वो मौजूद है। ये बच्चों जो स्लाइड थी, लास्ट स्लाइड, वो आपके सामने दिख रही है। इस स्लाइड में आप खुद से देख सकते हैं, ये हमारा कार्बोनेट का टेस्ट है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कार्बोनेट का टेस्ट है और यहाँ नीचे की तरफ हमारा सल्फाइड का टेस्ट है। मैंने कल इसको डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग इसके आगे के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बच्चों, मैं आगे के टॉपिक पर बात करूं उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट छोटी सी करना चाहता हूं। बच्चों, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों को नहीं आती हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, परफॉर्म आप लोग नहीं करते हो और इवन उसकी केमिस्ट्री भी आपको नहीं डिस्कस की जाती है। तो सभी लोगों को आने वाले समय में इससे रिलेटेड कई सारी समस्याएं प्रोड्यूस होती हैं। आप ध्यान से इन वीडियोस को देखें, ये आपकी फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो इसलिए गैप मत करो और सभी वीडियोस को क्रम से देखना, ठीक है।
चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो टेस्ट है वो बेसिकली टेस्ट है हमारा सल्फाइड का। ध्यान से देखना बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे टेस्ट को बड़े इजीली फॉर्म में समझा ले जाऊँ। देखो लिखा है टेस्ट ऑफ सल्फाइड। सल्फाइड दैट मीन्स जिसका फॉर्मूला होता है SO3 इसे हम बोलते हैं सल्फाइड। बच्चों सल्फाइड का टेस्ट कैसे किया जाता है उसका तरीका समझो आप। हमारे पास कोई भी सॉल्ट है ना, हमारे पास कोई भी सॉल्ट है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया Na2SO3 है, Na2SO3 है, Na2SO3 है। तो आप खुद से देख लो Na2SO3 में ये जो SO3 है ये बेसिकली किस फॉर्म में है, SO3 2- के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये सल्फाइड रेडिकल्स इसमें मौजूद है। हमें कंफर्म करना है कि सल्फाइड है। तो बच्चों टेस्ट को देखो, हम लोग 3 टेस्ट यहाँ पर सीक्वेंशियल वे में बोलेंगे, ध्यान से सुनना। पहला टेस्ट है कि सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं। कौन सा सॉल्ट लेते हैं? जिसमें सल्फाइड रेडिकल रहता है। उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? उसकी रिएक्शन हम कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 से। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको एक गैस मिलती है जो रंगहीन होती है, मगर इसकी जो गंध है वो जलते हुए सल्फ़र के समान बहुत तीव्र होती है और बहुत दम घोटने वाली जैसी गंध आपको स्मेल करने के बाद पता चलती है। तो ये गैस जो है वो कौन सी गैस होती है? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। तो हम क्या बोलते हैं कि हमने सॉल्ट लिया, उस सॉल्ट में हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया और डाइल्यूट H2SO4 मिलाने के बाद अगर SO2 गैस निकलती है, जिसकी पहचान मैंने हल्की सी आपको हिंट करी है, अगर SO2 गैस निकलती है तो उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद रहता है? सल्फाइड मौजूद रहता है, SO3 2- मौजूद रहता है। अब बात आती है वो जो गैस है वो सूंघने में इतनी हार्ड होती है, मतलब उतनी तीव्र गंध होती है, दम घुटने वाली होती है कि ज़्यादा गैस सूंघ ली जाए तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो जनरली बच्चे क्या है सूंघने में या स्मेल करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, वो सूंघते नहीं हैं। उनसे कहो कि लो सूंघ के देखो तो वो सांस रोक लेते हैं और उसके बाद वो प्रिटेंड करते हैं, ऐसा बहाना करते हैं हाँ उनको आ गया है। तो इसको कंफर्म कैसे करें, मतलब हम कैसे पता लगाएं कि वो गैस सल्फर डाइऑक्साइड है? खासकर उन बच्चों के लिए जिनको सूंघना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो खराब गैस नहीं सूंघ सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, जिसको अपन लोग कहते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट या जिसको हम बोलते हैं संपुष्टि परीक्षण। कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है कि जो SO2 गैस हमारी निकली हुई है, उस SO2 गैस को हम कहाँ भेजते हैं? चूने के पानी में भेजते हैं। चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में भेजते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में भेजने पर उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता था, उसी तरह से इसका भी कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर हम गैस भेज देंगे तो उसका मिल्की कलर गायब हो जाएगा, जैसे CO2 में हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो गैस फिर CO2 है या फिर वो गैस SO2 है। बेटा CO2 जो गैस थी उसमें कलर नहीं था, उसमें स्मेल नहीं थी, कलरलेस ओडरलेस गैस थी। मगर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो कलरलेस ज़रूर है, मगर इसमें गंध बहुत तीव्र होती है। तो एक तो गंध और दूसरा ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कि चूने के पानी में भेजने पर इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो आपको आंसर याद रखना है, कैल्शियम सल्फाइड बनने की वजह से इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, और कैल्शियम बाइसल्फाइड बनने की वजह से इसका जो मिल्की कलर है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो बच्चों ये टेस्ट आपको लर्न करने हैं कि ऐसे किया जाता है। करके देखेंगे तो हम लोगों को और बेहतर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे जो उसकी केमिस्ट्री है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ बोर्ड पर, स्लाइड पर, बट ये एक टेस्ट है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो SO2 गैस निकल रही थी वो गैस डेफिनेटली कौन सी गैस थी? SO2 ही थी। इसको हमने चूने के पानी में भेज करके इसको कंफर्म कर लिया। अब हमारी बात आती है कि क्या कोई और टेस्ट नहीं है? क्योंकि इस टेस्ट में तो हमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मिल्की कलर बना रही थी, और उसके लिए भी हमने देखा था कि अगर एक्सेस में CO2 गैस को पास करें तो मिल्की कलर गायब हो जाता है। तो बच्चों इसका एक और बेहतरीन टेस्ट है और शानदार टेस्ट है, इवन सिंपल टेस्ट है। टेस्ट क्या है कि हम लोग एक फ़िल्टर पेपर लेंगे। उस फ़िल्टर पेपर में हम 2 चीज़ें मिलाएंगे। पहली चीज़ क्या मिलाएंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट को पानी में घोल देंगे। थोड़ा सा पोटेशियम डाइक्रोमेट हम
टेस्ट ट्यूब में लेंगे और थोड़ा सा उसको घोल देंगे, शेक कर देंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को घोल दिया, थोड़ा सा विलयन उस फिल्टर पेपर पर गिरा दिया, तो फिल्टर पेपर का जो फिल्टर पेपर है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से कवर्ड हो गया। मतलब उस फिल्टर पेपर पर क्या लग गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट लग गया, K2Cr2O7 लग गया। थोड़ा सा H2SO4 भी लो और वो भी उसमें गिरा दो। तो अब हम कहेंगे हमारे फिल्टर पेपर में दो चीज़ें लग चुकी हैं। पहली चीज़ लगी है पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरी चीज़ क्या लगी हुई है, H2SO4। अब इस फिल्टर पेपर को आप उठाओ, कहाँ से पकड़ना है, जहाँ पर आपने K2Cr2O7 और H2SO4 नहीं गिराया है। ऐसा समझो ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, इसके इतने हिस्से में आपने क्या गिरा दिया, इतने हिस्से में क्या गिरा दिया, K2Cr2O7 और इतने हिस्से में ही क्या डाल दिया, थोड़ा सा H2SO4। बाकी ये वाला हिस्सा क्या है, अभी साफ सुथरा है। तो आप इस फिल्टर पेपर को यहाँ से पकड़ो और इसको कहाँ पर रखो, आप अपनी परख नली या जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर इसको रख दो। और परख नली में ऑलरेडी क्या मौजूद है, परख नली में मौजूद क्या है, सोडियम सल्फाइड या कहें तो कोई भी सॉल्ट जिसमें सल्फाइड मौजूद है। और उसमें क्या डाल रखा है आपने, H2SO4 डाल रखा है, डाइल्यूट H2SO4 डाल रखा है। तो जब इसमें से आप देखोगे कौन सी गैस निकलेगी तो आप कहोगे सर इसमें तो SO2 गैस निकलेगी। तो वो जो SO2 गैस है जब इस कांटेक्ट में आएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी, तो कांटेक्ट में आने के बाद हम क्या देखेंगे कि इस फिल्टर पेपर का कलर हरा हो गया, ग्रीन हो गया। K2Cr2O7 जो है वो ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है। तो पहले फिल्टर पेपर का जो कलर था वो हल्का नारंगी था, मगर जब इसमें से SO2 गैस निकली टेस्ट ट्यूब से और उसने फिल्टर पेपर के कांटेक्ट में जब वो आई तो एक रिएक्शन हुई और रिएक्शन के बाद क्या प्राप्त हुआ, क्रोमियम सल्फेट की प्राप्ति हुई और हमारे फिल्टर पेपर का जो कलर है वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, हरा हो गया। तो इस टेस्ट से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो गैस निकल रही थी वो गैस कौन सी थी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी। तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस की पुष्टि आपने दो तरह से करी, या तो आपने चूने के पानी में भेज दी तो पानी का रंग दूधिया हो गया, और ज़्यादा मात्रा में भेज दी तो दूधिया कलर गायब हो गया, या तो इस तरह से टेस्ट करो। दूसरा टेस्ट अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो आपको टेस्ट करने का दूसरा तरीका है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से भीगा हुआ फिल्टर पेपर आप उसी परखनली के संपर्क में रखो, तो जो SO2 गैस निकल रही थी वो इसके साथ रिएक्शन करती है और इस फिल्टर पेपर का जो कलर है वो ग्रीन कर देती है, हरा कर देती है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहते हैं कि हाँ कौन सा टेस्ट कन्फर्म हो गया, हम कहते हैं कि सल्फाइड जो है वो रेडिकल उसमें मौजूद है। सल्फाइड का ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। आइए देखते हैं इसकी केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री को देख लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल चीज़ है, आप बड़े आराम से इत्मीनान से देखो। मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं वो आपको समझने के लिए बनाई हुई हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ही लोगों के हिसाब से मुझे इसको बताना था। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा रिएक्शन है। ये देखो हमारे पास सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नाम हमने कौन सा ले लिया, Na2SO3। ठीक है, इस सॉल्ट में हमने क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4। मिलाने के बाद कौन सी गैस निकली, CO2 गैस, सॉरी SO2 गैस। इस SO2 गैस का कलर कैसा होता है, तो आप कहोगे कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत तीव्र गंध होती है, पंगेंट स्मेल होती है। और इस गंध को आप कहते हो जलते हुए सल्फर के समान तीव्र गंध वाली गैस निकलती है। और इस गैस को कंफर्म करने के लिए हमारे पास 3 टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर 1, जिसमें देखो हमने किसका यूज़ किया, लाइम वाटर, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। आप इसी गैस को टेस्ट करने के लिए दूसरा टेस्ट यूज़ कर सकते हो, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 में हमने क्या यूज़ किया, अम्लीय, H+ लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। और जब ये गैस इस ऑरेंज कलर के फिल्टर पेपर, FP मतलब फिल्टर पेपर के कांटेक्ट में आती है, फिल्टर पेपर का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये 2 टेस्ट मैंने आपको अभी हाल बताए। एक तीसरा टेस्ट भी लिखा हुआ है कि अगर इस SO2 गैस के कांटेक्ट में हम क्या लाते हैं, एसिडिक
अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को लेके आते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट आप सभी लोगों को पता है, जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। इसका जो रंग होता है लाल बैंगनी मिक्सचर रहता है, मतलब फिल्टर पेपर का कलर कैसा रहता है, पर्पल। जब हम फिल्टर पेपर पर क्या डालते हैं, KMnO4 का घोल और थोड़ा सा H2SO4, तो फिल्टर पेपर का कलर कैसा था, पर्पल। और जब SO2 गैस उसके कांटेक्ट में आती है, टच करती है, तो हम क्या देखते हैं कि फिल्टर पेपर कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, कलरलेस हो जाता है, या प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व करते हैं तो हल्का पिंक हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, या फिर उसका कलर हल्का होता जाता है, कलरलेस की तरफ स्विच करता जाता है। तो आपने देखा ये 3 टेस्ट होते हैं। ये तीनों टेस्ट किसके हैं, SO2 गैस के टेस्ट हैं, जो कि कब निकलती है, जब हमारे सॉल्ट में क्या मौजूद हो, हमारे सॉल्ट में क्या मौजूद हो, सल्फाइट मौजूद हो, तब जाकर के ये टेस्ट जो है वो देखने के लिए प्राप्त होता है। जब सल्फाइट मौजूद होगा रेडिकल, तब ऐसा होगा। अब ऐसा होता किस वजह से है, उसके लिए बच्चों आप समीकरण को देखो। देखो समीकरण को देखो, बड़े सिंपल सिंपल समीकरण है। पहला देखो टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से, तो आपको पता है क्या मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन मिलता है। साथ में बनता है K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही थी उसके साथ रिएक्शन करती है, उसको बदल देती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और फिर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये H2O के साथ रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, H2SO4। आप केवल इतना देखो कि K2Cr2O7 था, इस पूरी रिएक्शन के चलते उसका परिवर्तन किस में हो गया, Cr2SO4 के होल थ्राइस में। और इसका कलर होता है नारंगी, इसका कलर होता है हरा, तो हमारे फिल्टर पेपर का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। केमिस्ट्री यहाँ देखो, कंप्लीट रिएक्शन। पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है H2SO4 से, मतलब फिल्टर पेपर में ये लगा हुआ था, और उसके कांटेक्ट में कौन सी गैस आती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आने के बाद क्या बनता है, K2SO4, और साथ में बनता है क्रोमिक सल्फेट। और इस क्रोमिक सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। इसी वजह से फिल्टर पेपर का कलर ग्रीन हो जाता है। आप इसके बाद दूसरा टेस्ट देख सकते हो। देखो दूसरे टेस्ट में हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाला टेस्ट बताया है। आप सेपरेट रिएक्शन देख सकते हो, KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, MnSO4। ये होता है रंगहीन, ये होता है रंगहीन। तो KMnO4 का रंग कैसा था, बैंगनी, लाल बैंगनी था। जब इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 से कराई तो ये बदल गया किस में, रंगहीन मैग्नेस सल्फेट में। और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन निकली। वो नेसेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए कौन सी गैस थी, SO2, जो कि बदल गई SO3 में, और SO3 ने जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, H2SO4। इन शॉर्ट अगर हम इन तीनों रिएक्शनों को कंबाइन करें, जोड़ें, तो हमारा क्या निकल के आता है, KMnO4 का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम कराते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है K2SO4। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गया, इसको सही कर लेना। प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4 मैंने लिखा नहीं है, इसको सही कर लेना। तो KMnO4 जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, MnSO4। और MnSO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसलिए कलर जो है वो इसका गायब हो जाता है। लास्ट टेस्ट है, चूने के पानी में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस भेज देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फाइड। और ये इसकी वजह से कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है या दूधिया हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा सल्फाइड का टेस्ट था। सभी बच्चे ध्यान से इस टेस्ट को सीख लेंगे और समझ लेंगे। इसकी केमिस्ट्री मैंने बता दी है। बाकी जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि सल्फाइड का टेस्ट बताओ तो आप बता सकते हो। इवन आप बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हो और किसी भी लेवल पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप आराम से इस चीज़ को बता ले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सल्फाइड का टेस्ट समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बच्चों आगे की तरफ चले उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है,
ये दोनों ही आपके 12th क्लास के सिलेबस में हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो रिएक्शन है ये तो आपको वैसे भी पढ़नी है। आप जब कहाँ पर पढ़ोगे, डी और एफ ब्लॉक में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शंस आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, वो तो पूछी ही जाती है। तो आपको इन रिएक्शनों को लर्न करना पड़ेगा, परेशान मत हो, लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे बच्चे हैं और किसी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चलते हो, तो आपको ये चीज़ें तो वैसे भी पढ़नी ही पड़ेंगी। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सल्फाइड, जहाँ हम सल्फाइड का परीक्षण पढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने 3 टेस्ट पढ़ लिए। कार्बोनेट का टेस्ट हमारा हो गया, हमारा टेस्ट सल्फाइड का हो गया, और अब टेस्ट हमारा सल्फाइड का हो गया। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, अगला टेस्ट है, उस अगले टेस्ट को आप देखो। टेस्ट हमारा है एसीटेट का। बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा टेस्ट है एसीटेट का। ये सिंपल टेस्ट होता है, एसीटेट का टेस्ट है, ये सिंपल टेस्ट है और ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा टेस्ट है एसीटेट का। देखो एसीटेट सबसे पहले याद रखो, ये हमारा होता है CH3 COO-, इसको पढ़ा जाता है एसीटेट। क्या पढ़ते हैं इसको? एसीटेट। इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, इसके स्टेप समझो। देखो बच्चों, 2 टेस्ट हम किसी भी रेडिकल का करते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी टेस्ट, या जिसको बोलते हैं प्राथमिक परीक्षण, और दूसरा होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट, जिसमें हम बोलते हैं संपुष्टि परीक्षण। प्राइमरी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्ट लेते हैं जिसमें क्या मौजूद होता है, एसीटेट मौजूद होता है, और जिसमें एसीटेट मौजूद है हम उसकी रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, या कहें तो डाइल्यूट HCl से। जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमें एक गैस निकलती प्रतीत होती है, मतलब कलर तो उसमें नहीं होता है, रंग तो उसमें नहीं होता है, तो गैस तो कलरलेस होती है, मगर उसकी जो स्मेल होती है वो सिरके के समान होती है। तो सिरके के समान गंध वाली अगर गैस निकलती है तो हमारा प्रिडिक्शन होता है यार ये सिरके जैसी गंध तभी आ रही है जब इसमें से क्या निकल रहा होगा, एसिटिक अम्ल बाहर निकल रहा होगा। तो जब हम एसीटेट मूलक वाला कोई सॉल्ट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनने की वजह से सिरके जैसी गंध महसूस होती है। हमें समझ में आता है कि डेफिनेटली इसमें क्या होना चाहिए, एसीटेट मौजूद होना चाहिए। अब केवल इतने से हम कंफर्म नहीं करते हैं कि हाँ उसमें एसीटेट है। प्रिडिक्शन हमारा है 99%, हम श्योर होते हैं कि हाँ हो ना हो इसमें एसीटेट रेडिकल मौजूद है, मगर इसको हम रिकन्फर्म करने के लिए क्या करते हैं, इसको रिकन्फर्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि वही जो एसीटेट वाला सॉल्ट था उस सॉल्ट को हम पहले डिसॉल्व कर देते हैं, पानी में घोल देते हैं। जब वो घुल गया, अब उस घुले हुए सॉल्यूशन में हम मिलाते हैं न्यूट्रल FeCl3, उदासीन FeCl3। अब बात आती है सर वो ये उदासीन FeCl3 हम कैसे बनाते हैं। तो बच्चों उदासीन FeCl3 बनाने का तरीका ये होता है कि एक फ्रेश अलग से टेस्ट ट्यूब लो, उसमें फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन आप रख लो। फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन आपकी लैब में बना हुआ रहता है। आप फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन भर के उसमें थोड़ा सा डाल दो और 2 3 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिलाओ। जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप मिलाओगे तो तब तक आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है जब उसमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट जैसे ही होगा तुरंत रोक देना है। मतलब फेरिक क्लोराइड बेसिकली हल्का अम्लीय होता है और उसमें हम NH4OH मिलाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाता है तो हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड का हमारा उदासीन विलयन बन गया। तरीका ये है। कुछ लोग क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड में एक्सेसिव वाटर मिला देते हैं तो भी वो कहते हैं कि हमारा न्यूट्रल FeCl3 बन गया। वो दोनों तरीके से रिजल्ट आता है। फेरिक क्लोराइड का हमने उदासीन विलयन बनाया और उसको किस में डाल दिया, उसको डाल दिया एसीटेट मूलक वाले सॉल्ट के एक्वस सोल्यूशन में, जलीय विलयन में। और जैसे ही हम डालेंगे हम क्या देखेंगे, रेड कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर आ जाएगा फेरिक एसीटेट का। फेरिक एसीटेट बन जाएगा और फेरिक एसीटेट का रेड कलर आ जाएगा, ब्लड रेड कलर आ जाएगा। और ब्लड रेड कलर का बनना इस बात की पुष्टि है, कंफर्मेशन है कि उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद होता है, एसीटेट
रेडिकल उसमें मौजूद होता है। तो मुझे लगता है ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4, रिएक्शन हुई, रिएक्शन से कौन सी गैस निकली, CH3COOH, जिसकी कलर तो कुछ था नहीं, कलरलेस थी, मगर इसकी जो गंध थी विनेगर के समान थी, सिरके के समान थी। और इसका कांटेक्ट जब किससे हुआ, न्यूट्रल FeCl3 से, उदासीन FeCl3 से। तो उदासीन FeCl3 की 2-3 बूंद हमने जब इसमें डाली तो कैसा कलर आया, ब्लड रेड कलर आया, लाल रंग का कलर डेवलप हुआ। और आपने कंफर्म कर दिया कि इसमें क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है CH3COO माइनस, दैट मीन्स एसीटेट इसमें कंफर्म है। ठीक है, अब आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। उदासीन FeCl3 का विलयन कैसे बनाया जाता है, देखो बच्चों क्या लिखा है। FeCl3 विलयन में NH4OH बूंद बूंद करके मिलाते हैं। जैसे ही लाल भूरे रंग का अवक्षेप बनना आरंभ हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना बंद कर देते हैं, विलयन को फिल्टर कर लेते हैं। और जो फिल्ट्रेट होता है, जो छनित्र होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उदासीन FeCl3 कहते हैं। ये उदासीन FeCl3 एसीटेट मूलक से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, फेरिक एसीटेट का रेड कलर का विलयन बनाता है। और रेड कलर का विलयन बनना, ब्लड रेड कलर का विलयन बनना, इस बात का कंफर्मेशन है कि इसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, इसमें मौजूद है एसीटेट मौजूद है। ये बच्चों हमारा एसीटेट का टेस्ट हो जाता है। तो बच्चों आपने 4 टेस्ट पढ़ लिए, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट और एसीटेट। सभी बच्चे बताएं कि उनको इस टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म ज़रूर कर दें। अब हम एक लास्ट टेस्ट पढ़ते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के 5 रेडिकल्स के टेस्ट आपको परफॉर्म करना आ जाएंगे, आप परफॉर्म करेंगे, आपके रिजल्ट भी आएंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है तो भी आप उसको फटाफट बता ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लास्ट टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और लास्ट टेस्ट हम लोग देखते हैं। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2 माइनस, क्या होता है, NO2 माइनस। ये सरल टेस्ट है, इसको नाइट्राइट पढ़ते हैं। इसमें बहुत आसान सा टेस्ट है बच्चों। इसकी शुरुआती टेस्ट को मैंने कल ही डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक सॉल्ट लेंगे। उस सॉल्ट में क्या मौजूद होगा, नाइट्राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, NaNO2। ये देखो NaNO2, इसमें क्या मौजूद है, नाइट्राइट है। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, डाइल्यूट H2SO4 से या फिर डाइल्यूट HCl से। इसमें क्या होता है, एक भूरे रंग की गैस निकलती है। वो भूरे रंग की गैस किस चीज़ की होती है, NO2 गैस होती है। भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है। तो कलर देख करके अनुमान लग जाता है कि हो ना हो उसमें कौन सा रेडिकल मौजूद है, NO2 माइनस। मगर इसको रिकन्फर्म करने के लिए कि वाकई में ये गैस NO2 की है या नहीं है, इसको रिकन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो गैस जब निकलती है, इस गैस के कांटेक्ट में हम एक फ़िल्टर पेपर लेके आते हैं। फ़िल्टर पेपर में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होता है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल देते हैं थोड़ा सा, और दूसरा स्टार्च उसमें डाल देते हैं। तो 2 चीज़ें मिक्स रहती हैं, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च का सॉल्यूशन मिक्सचर आप फिल्टर पेपर पर डाल देते हो। फिल्टर पेपर को उठाते हो और किस गैस के कांटेक्ट में लाते हो, इस NO2 गैस के कांटेक्ट में लाते हो। जैसे ही आप NO2 गैस के कांटेक्ट में आप वो फिल्टर पेपर लेके आते हो, आप देखते हो कि जो फिल्टर पेपर है उसका जो कलर है वो नीला हो गया। तो नीले रंग का फिल्टर पेपर होना इस बात का इंडिकेशन है कि वो गैस कौन सी है, NO2 गैस है। बच्चों ऐसा नहीं है कि नीले रंग का फिल्टर पेपर और किसी चीज़ से नहीं होता है, और भी चीज़ों से हो जाता है। बट 2 अनुमान लगे, एक तो भूरे रंग की गैस निकली,
वो भूरे रंग की गैस अपने आप में एक यूनिक टेस्ट है NO2 माइनस का, मगर उसको रिकन्फर्म करने के लिए हमने स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के मिक्सचर से भीगा हुआ फिल्टर पेपर टच कराया, तो उस फिल्टर पेपर का जो कलर है वो नीला हो गया। क्यों हो गया उसका तरीका देखो, मेथड देखो, रिएक्शन देखो, समझ में आएगा। देखो हमारे पास सॉल्ट था, हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, यहाँ से रिएक्शन के बाद गैस निकली। गैस थी कैसी? भूरे रंग की गैस थी, तीव्र गंध वाली। इसके कांटेक्ट में हमने क्या लेके आए? पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च से भीगा हुआ फिल्टर पेपर, और हमारा जो कलर है वो कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया, नीला काला हमारा कलर हो गया। और इस कलर का डेवलप होना इस बात का कंफर्मेशन है कि हमारे में कौन सा रेडिकल मौजूद होता है? NO2 माइनस मौजूद होता है। तो बच्चों इसकी केमिस्ट्री देखो। NO2 गैस जो निकल रही थी ये पहले पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन करके उसे I2 में ऑक्सीडाइज कर देती है, और ये जो I2 गैस है वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके कौन सा कलर डेवलप करती है? नीला। जब बहुत ज़्यादा गहरा नीला रंग होता है तो वो काला जैसा प्रतीत होता है, इसलिए किताबों में ब्लू ब्लैक कलर आपका दिखा दिया रहता है। वो ब्लू ब्लैक कलर का मतलब है कि इतना गहरा डार्क नीला रहता है कि वो काले जैसा प्रतीत होता है, और इस टेस्ट को अपन लोग कहते हैं नाइट्राइट का टेस्ट। तो बच्चों आपने देखे सारे टेस्ट, जिसमें ग्रुप नंबर 1 के टेस्ट मैंने शामिल किए। हमने ग्रुप नंबर 1 में क्या किया? सॉल्ट लिया और उसका रिएक्शन किससे कराया? डाइल्यूट H2SO4 से। अगर कार्बोनेट होगा तो गैस कौन सी निकलेगी? CO2। अगर सल्फाइड होगा तो गैस कौन सी निकलेगी? H2S। अगर सल्फाइट मिलेगा तो गैस निकलेगी SO2। अगर सिरके जैसी गंध वाली गैस निकलती है तो वो बताएगा एसीटेट के बारे में, और भूरे रंग की गैस अगर निकलती है तो बताती है वो नाइट्राइट के बारे में। तो बच्चों ये टेस्ट थे ग्रुप नंबर 1 के टेस्ट। अब बच्चों हम लोग ग्रुप नंबर 2 के टेस्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी लोग इतने टेस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, टेस्ट को थोड़ा सा लिख लीजिए, जिससे आपको टेस्ट और उसकी केमिस्ट्री समझ में आ जाए। उसके बाद लैब में जा कर के आप अपने प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, तो आपको रिज़ल्ट समझ में और अच्छे तरीके से आएंगे। और अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकल कैसे लिखे जाते हैं उसका तरीका बताऊंगा, तो उस लिखे हुए सेगमेंट को भी समझने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को, जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ को ब्रेक नहीं करोगे। कुछ ही वीडियोज़ में मैं एसिड और बेसिक रेडिकल्स की कंप्लीट केमिस्ट्री डिस्कस कर दूंगा, और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रैक्टिकल्स को समझने में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। अपने जो टीचर्स अगर मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स तक भी इनको ज़रूर पहुँचाएँ, उनको बेसिक केमिस्ट्री समझने में मदद मिले, और फिर जब आप उनको लेबोरेटरी में प्रयोग कराएँ तो बच्चे आसानी से इसको सीख सकें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।